जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका अपना फौजी भाई। आज बात करेंगे अग्निवीर और इसके बाद करेंगे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आ रही है, कब आएगी, कौन से जोन में आएगी, ठीक है ना, डेट क्या होगा। तो इससे पहले ये क्या है, ये है AK-47, लेकिन ये लोकल है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोकल हैं, अभी हम उस वर्दी को नहीं पा चुके हैं जिसके साथ हमें वो AK-47 मिलेगी और AK-47 से शादी करेंगे। कि कहते हैं कि बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, कि बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, और तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमें तो बस फौज में जाना है। तो बात करते हैं कि एक शिफ्ट की भर्ती चल रही है, दूसरे शिफ्ट की भर्ती अभी नहीं आई है। अग्निवीर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। तो बात करते हैं उसमें जो अभी नया अपडेट आया है अग्निवीर का, उसमें जो क्लर्क की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी में क्या मांगे हैं, टाइपिंग मांगे हैं। तो टाइपिंग को लेके बहुत सारे लोग कहे उत्साहित हैं कि मतलब हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, कितने वर्ड का होगा, कितने मिनट टाइम दिए जाएंगे। तो अभी इसका कोई अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया कि इतने मिनट टाइम दिए जाएंगे आपको और इतना बताया जाएगा कि कितने वर्ड दिए जाएंगे, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। लेकिन आप लोगों को टैली जरूर सीख लेना है, टाइपिंग जरूर करना है, क्योंकि आने वाले भविष्य में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग देख रहे हैं कि ज्वाइन इंडियन आर्मी, मतलब इंडियन आर्मी जो अग्निवीर है उसका दो वेबसाइट चल रही है। ज्वाइन इंडियन आर्मी चल रही है, एक ज्वाइन इंडियन आर्मी .in पे चल रही है। तो उस पर आप देख रहे हैं एज दिया गया 18 से 52 साल। ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पे 18 से 52 साल भाई दोस्तों, क्योंकि अभी और इस पे जो दिखाया जा रहा है इसमें 17 से 23 साल, 17 से 21 साल, जैसे भी GD और क्लर्क ट्रेडमैन को लेके ऐसे ऐसे एज में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बहुत सारे परेशान है भाई, मैं उनको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अभी साइड अपडेट हो रही है, अभी लो चल रहा है, अभी सर्वर उठा नहीं रहा है, इसलिए एज ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं दिया जाएगा। आप खुद अपने दिमाग से सोच लीजिए, 52-54 साल का कोई फौजी जाएगा, कोई उसमें जाएगा जो बुढ़ा हो जाएगा, इसके बाद देश की सेवा करने जाएगा भाई, वो इतनी हार्ड आर्मी की ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग ही नहीं झेल पाएगा। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो भड़का रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों को कि ऐसा नहीं वैसा है, ये वो दुनियादारी बता रहे हैं आप लोगों को, एज में ऐसा छूट दिया जाएगा। आप लोग को एज को लेके ना बहस करिए, बस आप इतना जानिए कि 17.5 से 23 साल तक दिया जाएगा, 21 साल तक उसमें रहेंगे GD वाले, और इसके बाद जो बचते हैं वो ट्रेडमैन वाले रहेंगे। ट्रेडमैन के लिए अगर आप 8 पास हैं तो जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई बोल रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, अगर आप क्लर्क नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती देख रहे हैं, और अगर GD की देख रहे हैं तो आप हाई स्कूल क्रॉस किए हैं तो आप जा सकते हैं, GD की वैकेंसी देख सकते हैं। अगर कोई बंदा 8 पास है तो उसके लिए भी पोस्ट है ट्रेडमैन की, वो जा सकता है और अपने सपने को साकार कर सकता है, सिर्फ 8 पास। आपका आधार कार्ड लगेगा, आय जात निवास लगेगा, अविवाहित प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है ना, जो प्रधान से प्रमाणित करवाया जाता है निवास की, आप कहां के रहने वाले हैं, ठीक है ना। आपका पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा जो कि थाने से बनता है, ठीक है ना, उसको बनवा के आप जरूर रख लीजिए भर्ती से 15 दिन पहले, ठीक है ना, क्योंकि वो इसलिए मांगा जाता है कि आपका कहीं केस वगैरह कुछ चल तो नहीं रहा है, इसलिए वो मांगा जाता है। और जो प्रधान प्रमाणित मांगा जाता है इसलिए कि आप भला भांति आपको पहचानते हो, ठीक है ना, आप उस ग्राम सभा के रहने वाले हो, बस इसलिए प्रधान प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अब बात करते हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की। अब बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि वैकेंसी ही नहीं आएगी, कुछ अलग अपडेट आया। बहुत लोग ऐसा बता रहे हैं कि दूसरा अपडेट आ गया है, गंगा सफाई अभियान आ गया है, ये आ गया है, वो आ गया है। मुझे भी पता था जो अपडेट आया है गंगा सफाई, अब टेरिटोरियल इंडियन आर्मी काम करेगी गंगा सफाई अभियान का, लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो बताया जा रहा है, अभी हमसे तो किसी से बात नहीं हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले से मैंने एक वीडियो डाला था, उस दिन मेरे को बात हुआ था, जो कि बता रहे थे कि 15 फरवरी से भर्ती स्टार्ट हो जाएगी टेरिटोरियल की। अगर फरवरी में भर्ती नहीं हुई, मार्च में छोड़ के, तो फिर अप्रैल से कोई भी सपना अपना भूल जाना कि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की भर्ती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है कि वैकेंसी होगी। आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की, वो जुट जाइए और अपने काम पे फोकस ज्यादा करिए, रिटर्न का भी ज्यादा ध्यान दीजिए, साथ साथ फिजिकल की बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड होता है और वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आई है, कितना सारा वैकेंसी आ गया, 62,000 प्लस। पहली बार ऐसा हुआ है कि 62,000 प्लस सबसे अधिक वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की। ऐसे टेरिटोरियल इंडियन आर्मी की वैकेंसी आएगी, कुछ ज्यादा ही वैकेंसी आएगी। जैसे पहले आता था
पहले 100 प्लस वैकेंसियां होती थी, जैसे 60-65 रहते थे जीडी के, इसके बाद 2 क्लर्क के, 2 ट्रेडमैन के, 1 धर्मगुरु के, ऐसे ऐसे मतलब वैकेंसियां देते थे। 100 के अंदर एकदम एक जोन की भर्ती जो होती थी उसमें 100 के अंदर निपटा देते थे पहली भर्ती। तो टेरिटोरियल इंडियन आर्मी में अब ऐसा नहीं रहेगा, 100 वैकेंसी आती थी तो 100 से बढ़ा के आएगी, ठीक है ना। ये मान के चलो 800-900 वैकेंसी आएगी, जैसे आप लोग के यारो बीआरओ में होता था ना वैकेंसी की 1800-1700 ऐसे वैकेंसी आती थी, लेकिन वैकेंसियां उसमें से लौट जाती थी। क्यों लौट जाती थी? बहुत सारे ऐसे भाई है जो क्या नाम है अपना दौड़ क्रॉस कर लिए, दौड़ के बाद अगर मेडिकल नहीं फिट हुए, बहुत उन लोग मेडिकल फिट हो गए तो रिटर्न नहीं कर क्वालिफाई कर पाए, तो ऐसे बहुत सारी वैकेंसियां वापस चली जाती हैं। अब बहुत सारे भाई कह रहे हैं सर नेपा की वैकेंसी कब आएगी? तो नेपा की वैकेंसी के बारे में जो हमें हेडक्वार्टर से जानकारी मिली है कि नेपा की वैकेंसी आप लोगों को मार्च में आने वाला है, मार्च में वैकेंसी होगी। और ये वैकेंसी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, श्रीनगर, रुड़की, ठीक है ना, और सिक्किम, गंगटोक, ऐसी जगह पे वैकेंसियां होती हैं, ठीक है ना। ये वैकेंसी फील्ड एरिया में नहीं कराई जाती हैं। सबसे पहली बात तो बता दूं कि ये वैकेंसियां कभी भी फील्ड एरिया में नहीं कराई जाती हैं। जो भाई हमारे मेहनत कर रहे हैं उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि 10वीं कर ली, इंटर कर ली, डिग्री ले ली बीए की, और एज पूरी हो तो घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि भर्ती देखनी है टीए की, कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे और दुनिया देखेगी हमारे नजारे। आज हम परेशान हैं, भर्ती नहीं आ रही है, मेहनत कर रहे हैं, अगर भर्ती आ गई तो हमारा रिटर्न नहीं निकला, क्वालिफाई मेडिकल से अनफिट हो गए, ठीक है ना, रनिंग नहीं निकला, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं करने देना है। इस बार हमको अच्छे से मेहनत करना है, लगन लगा के मेहनत करना है कि इस बार हम लोग वर्दी ले लें और AK-47 से शादी, सपना जो था कि शादी करेंगे, ठीक है ना, वो हम इस सपने को स्वीकार करना चाहते तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया। अब आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करता रहता हूं कि याद करो वो दिन कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच कि कर पाएगा, तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच कि कर पाएगा, और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा। जल के राख हो जाएंगे जलने वाले, तो जलने वालों की कमी नहीं होने देनी है हमको, मेहनत इतना करना है, ठीक है ना, मेहनत बहुत ज्यादा करना है। जब एक आप लोग मूवी आई है, नहीं देखे होंगे, 12वीं फेल, ठीक है ना, जब वो कलेक्टर बन सकता है, IAS बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आप क्यों नहीं इंडियन आर्मी में जा सकते? इंडियन आर्मी में वही बंदा जाता है, ठीक है ना, जो एक किसान का बेटा जाता है, जो एक गरीब घर से रहता है, जिसके अंदर हौसला होता है, जज्बा होता है, जज्बातों को पिघला के लगों में रोहा भरना पड़ता है, वो बंदा जाता है इंडियन आर्मी में। आलतू फालतू इंडियन आर्मी में नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इंडियन आर्मी छोड़ के भाग आते हैं जाने के बाद, ठीक है, निकल जाता है। तो अब बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मतलब क्या पहले रिटर्न होगा या पहले फिजिकल होगा? तो ऐसा भी कोई अपडेट अभी मिल नहीं पाया है। जहां तक कहने वाली बात तो ये है कि जो सेकंड भर्ती आएगी उसमें जहां तक पहले रनिंग किया जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमसे कुछ भी मोटिवेट मिलता है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। वादा है कि फौजी भाई के अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन वर्दी जरूर पहनेंगे आप लोग। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय सभी को, और तैयारी अच्छे से करें।